ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परः। ये उक्ति है और लोग इसको थोड़ा गलत तरीके से समझते हैं। इसको समझते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत जो है मिथ्या है, और मिथ्या यानी कि झूठ। वो ऐसा मानते हैं कि मिथ्या यानी कि झूठ, मगर इस मिथ्या के मानी अलग हैं। इस मिथ्या के मानी आप ऐसे समझिए कि मिथ्या एक सदासत भाव है, जो सत भी है असत भी है, यानी कि अस्तित्ववान भी है और अस्तित्वहीन भी है। देखिए कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो सूर्य है वो हमें एक प्लेट की भांति दिखाई देता है, एक थाली की तरह दिखाई देता है, मगर ऐसा तो है ही नहीं। हमें सूर्य अपने वास्तविक स्वरूप में ही नहीं दिख रहा, यही मिथ्या है। वो वास्तविक स्वरूप में नहीं दिख रहा है, थाली की तरह दिखाई दे रहा है, मगर उसका वास्तविक स्वरूप वैसा नहीं है, यही मिथ्या है। मिथ्या यानी कि जो चीज़ जैसी है, जो उसका असल स्वरूप है, उसमें हमें नहीं दिखाई दे रही है, या जो हमें दिख रहा है वो उसका असल स्वरूप नहीं है, ये मिथ्या है। अब हम इसको मान लेते हैं कि नहीं, जगत तो मिथ्या है, जगत झूठ है, जगत है ही नहीं। बेवकूफ़ी भरी बात है। इस मिथ्या का मतलब वो नहीं है कि अस्तित्वहीन, मतलब है ही नहीं, झूठ है, ऐसा नहीं है। मिथ्या यानी कि एक सदासत भाव, सत असत दोनों। और आम लोग तो खैर क्या ही बोलें, कुछ भी कहीं भी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं और फिलोसफी झाड़ने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। हाँ, वैसे ऐसी एक वेस्टर्न फिलोसफी है नाहिलिज्म करके, द फिलोसफी ऑफ नथिंग। उसमें सब चीज़ें भ्रम हैं। वो स्वयं को, ब्रह्मांड को, जगत को, सबको भ्रम मानते हैं कि कुछ है ही नहीं, किसी का अस्तित्व है ही नहीं। खैर वो छोड़िए, हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक यही कि मिथ्या का अर्थ अलग है। हम सूर्य को देखते हैं और हम 5 थालियों में पानी भरकर रख दें तो हमें 5 थालियों में सूर्य के प्रतिबिंब दिखाई देंगे, मगर सूर्य एक ही है। अज्ञानता के कारण हमें अलग स्वरूप दिखाई दे रहा है, हमें 5-5 सूर्य दिखाई दे रहे हैं, मगर वो सत्य नहीं है। यही है सदासत भाव, यही है सत असत। और एक पंक्ति में अगर कहूँ तो ये बात है कि जो वस्तु है वो हमें उसके असल स्वरूप में नहीं दिखाई देती है, या जो हमें दिखाई दे रहा है वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, यही मिथ्या है।